प्रसरण व मानक विचलन के लिए अन्य सूत्र। अब ये अन्य सूत्र का मतलब क्या है? बहुत आसान है। कई बार जो हमारे पास प्रेक्षण होते हैं, उन प्रेक्षणों के आधार पर कौन सी विधि से हल करना ज्यादा आसान होता है, यह देखने के लिए कुछ और सूत्र होते हैं। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास हमने अभी तक किया था x और f, चाहे वर्ग अंतराल होगा तब भी हमें उसके मध्य बिंदु निकाल करके x निकाल सकते हैं। अब हमें क्या ध्यान देना है? यदि हमारे पास x छोटी संख्या हो, x कोई बड़ी संख्या नहीं है, डाटा भी आसान हो, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले x स्क्वायर पता कर लें। अगर हमने x स्क्वायर पहले पता कर लिया, ध्यान रखना हमने माध्य नहीं निकाला है, विचलन नहीं निकाल रहे हैं। अब हम x और f दे रखा था, हमने सीधा x का वर्ग कर दिया। इसके बाद हमने fx निकाला और fx का वर्ग, यानी f को x से भी गुणा किया और f को x स्क्वायर से भी गुणा किया, और इन दोनों को गुणा करने के बाद जोड़ लिया। अर्थात ये हो गया सिग्मा fx और ये हो गया सिग्मा fx स्क्वायर। यहां ये विचलन विधि नहीं है, ये सीधा हमने x का वर्ग किया था। लेकिन कब करेंगे? जब x छोटी संख्या हो या आसानी से वर्ग हो जाने वाली संख्या हो। फायदा क्या होगा कि अब हम जब इसका सूत्र लगाएंगे तब आप देखें सिग्मा fx का वर्ग और बटा n माइनस, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा माध्य है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f यानी n। तो हमने माध्य से के वर्ग करके उससे माइनस कर दिया। तो सूत्र क्या बना? सिग्मा f i x i का वर्ग बटा सिग्मा f यानी n माइनस माध्य का वर्ग। इससे हम आसानी से प्रसरण पता कर सकते हैं, वेरिएंस पता कर सकते हैं। और वेरिएंस पता होने के बाद एक और देख लें हमने यदि इनमें से n स्क्वायर लघुत्तम ले लिया, अब अगर n स्क्वायर लघुत्तम ले लिया तो 1 बटा n स्क्वायर बाहर हो गया। यहां तो एक n है, यहां n स्क्वायर है, तो n को गुणा हो गया fx स्क्वायर के प्लस से माइनस सिग्मा f i x i। ध्यान रखना अब ये हमारा माध्य नहीं है। अगर हमें प्रश्न में साथ साथ सारी चीजें आती हैं कि माध्य भी निकालो, प्रसरण भी निकालो और मानक विचलन भी निकालो, तब तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम में लेना चाहिए, क्योंकि हमें माध्य निकालने को आया हुआ है। तो जब माध्य निकालने को ही आया है, माध्य निकालना ही है, तो माध्य निकाल करके उसका वर्ग कर दें। ये स्मार्ट तरीके होते हैं कि हमें किस तरह से कम समय में गणित में आनंद लेते हुए प्रश्न करें। लेकिन अगर मेरे को माध्य नहीं आया, केवल प्रसरण और मानक विचलन आया, तो मैं माध्य निकालने में अपना समय क्यों बर्बाद करूंगा? उस स्थिति में सीधा 1 बटा n स्क्वायर n गुणा सिग्मा fx स्क्वायर माइनस fx के जमास के वर्ग के साथ लिख करके हम प्रसरण पता कर सकते हैं। और जब प्रसरण पता लग जाएगा तब मानक विचलन के लिए तो इसका वर्गमूल निकालना है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अब यहां हमसे कहा गया है केवल मानक विचलन, प्रसरण भी नहीं पूछा है। हम इस प्रश्न को 2-3 तरीके से कर सकते हैं। चाहे नहीं पूछा हो, हम चाहें तो पहले माध्य पता करके भी कर सकते हैं, चाहें तो माध्य की आवश्यकता भी नहीं है।
फिर प्रसरण का फॉर्मूला लगाएं या सीधा वर्गमूल वाला लगा दें, दोनों ही तरीके से हम इसे कर सकते हैं। लेकिन इस सूत्र से जब हम करेंगे तो जैसे मैंने x लिखा 3, 8, 13, 18 और 23, इसके बाद f लिखा इसके साथ। अब सबसे पहले दोनों कामों में से कोई भी काम कर सकते हो, चाहें तो पहले fx निकाल लो, उसके बाद x स्क्वायर निकाल लो और x स्क्वायर के बाद fx स्क्वायर निकाल लें। हमें चूंकि माध्य की आवश्यकता ही नहीं है, हमें नहीं दे रखा, तो fx का कुल, fx स्क्वायर का कुल और f का टोटल, और f का टोटल हमें पता है कि n होता है। ऐसी स्थिति में सीधा मानक विचलन का सूत्र भी लगा सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा, सीधा लगा देंगे 1/n, और 1/n के साथ हम n गुणा सिग्मा fx स्क्वायर, अर्थात ये जो इसका टोटल आया है हमने ये यहां पर लिख करके n से गुणा कर दिया, माइनस अब सिग्मा fx का वर्ग। जब हमने ये किया, अब यहां से जो सबसे आसान है, जिस बच्चे को गणना में हल करने में अगर कहीं भी कुछ छोटी मोटी घबराहट होती हो, तो आप सूत्र लिख करके इसका टोटल भरें, n से गुणा करें, fx का टोटल करके वर्ग कर दें। यहां तक भी अगर करते हैं तो काफी अच्छा आपको अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप कर सकते हैं और आप इसमें आनंद ले सकते हैं। आइए देखते हैं इसका हल। xf, अब यहां पहले fx निकाला हुआ है, आप देख लें, fx का टोटल भी कर दिया 614 आ गया, f का कुल कर दिया 48 आ गया। इसके बाद पहले x स्क्वायर पता किया, x स्क्वायर पता करके f से गुणा किया, तब हमारे पास आ गया 9652, और 9652 आने के बाद चूंकि हमें प्रश्न में मानक विचलन पूछा था सीधा, तो मुझे माध्य की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रसरण की भी लगता है आवश्यकता नहीं है, तो सीधा मानक विचलन का सूत्र लगा करके आप कर सकते